Good morning, student. I am Manpal Maurya. Today in class 11th, we discuss class Amphibia and class Reptile. तो आज हम लोग क्लास एम्फीबिया और रेप्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया क्लास एम्फीबिया। तो क्लास एम्फीबिया क्या होता है? क्लास एम्फीबिया ये दो वर्डों से, दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना होता है। एक होता है जो ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड से जो एम्फी मतलब होता है ड्वेल, एम्फी मीन्स क्या होता है? ड्वेल यानी डबल, ड्वेल। और बायोस मीन्स होता है दो वर्डों से मिलकर होता है, बायोस मीन्स होता है लाइफ, LIFE। तो ड्वेल लाइफ, ऐसे एनिमल्स जो ड्वेल लाइफ यानी दोहरी जिंदगी को जीते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एम्फीबिया के नाम से जानते हैं। अर्थात ये एनिमल्स जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों हैबिटाट के पाए जाते हैं, यानी वे जल में भी पाए जाएंगे और लैंड पर भी पाए जाएंगे। इसलिए इन एनिमल्स को हम एम्फीबिया एनिमल्स कहते हैं। तो हमें कह सकते हैं क्लास एम्फीबिया इंडिकेट यहाँ पे लिख सकते हैं एज द नेम एम्फीबिया can live, amphibian animals can live in aquatic, किसमें? aquatic as well as terrestrial habitat। ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जो अपनी लाइफ एक्वाटिक यानी जल में तथा टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पर दोनों स्थानों पर जी सकते हैं उनको क्लास एम्फीबिया में रखा गया। मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर लिम्ब, जैसे बहुत से यानी अधिक से अधिक जो एम्फीबिया के एनिमल्स होते हैं उसमें टू पेयर लिम्ब्स पाए जाते हैं। तो हमें कह सकते हैं मोस्ट या इट कंटेन टू पेयर लिम्ब, इनमें दो जोड़ी लिम्ब्स पाए जाते हैं। एक आगे का लिम्ब्स होता है जिसको हम फोर लिम्ब कहते हैं और दूसरे का हम हाइंड लिम्ब कहते हैं। होल बॉडी, एम्फीबियन की जितनी भी पूरी बॉडी होती है वह केवल दो पार्टों में डिवाइड होती है। यहाँ हम लिख सकते हैं बॉडी divided into two part। इनकी बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होती है? टू पार्ट में डिवाइड होती है। पहला होता है हेड, फर्स्ट जो पार्ट होता है उसको हेड कहते हैं और जो सेकंड पार्ट होता है उसको हम ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रंक। तो एम्फीबिया की बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, इसमें टेल जो होती है हम यहाँ कह सकते हैं टेल में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। टेल में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। इसमें टेल क्या होती है? प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है कुछ में। अब आई हैव आई लिड,
इनके आँख में आईलिड पाई जाती है। इस फाइलम के जितने भी एनिमल्स होते हैं, आई हैव आईलिड, हम कह सकते हैं द आई हैव आई लिड, आई हैव आई लिड। यानी आईलिड क्या होती है? आईलिड एक चारों तरफ उसके क्या होती है? कवरिंग पाई जाती है आँख की, जो उसको प्रोटेक्ट करती है। इनमें एक ईयर की तरह या ईयर ड्रम की तरह कार्य करने वाला स्पेशल काइंड का सेंसरी आर्गन होता है, जो इनके हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम कहते हैं टिम्पैनम। तो इसमें टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, यानी इसमें टिम्पैनम एक आर्गन पाया जाता है इसके हेड पोर्शन और ट्रंक पोर्शन के लगभग बीच में। तो उसको हम क्या कहते हैं? ईयर ड्रम की तरह कार्य करता है, वो हियरिंग में मदद करता है। तो जिसको हम क्या कहते हैं? टिम्पैनम। टिम्पैनम आर प्रेजेंट। इनमें टिम्पैनम क्या होते हैं? प्रेजेंट आते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोका। इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव, यानी हम कह सकते हैं एक्सक्रेटरी एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट open through a common pore called क्लोका, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोका, CLOACA, क्लोका। यानी कहने का मतलब कि ये जो एनिमल्स होते हैं एम्फीबिया के, उनमें यूरिन डिस्चार्ज करने का और ओवा डिस्चार्ज करने का एक ही रास्ता होता है, और वो रास्ता एक स्पेशल काइंड के पोर के द्वारा खुलता है, उसको हम क्लोका कहते हैं। तो जिस एनिमल्स में एक्सक्रेटरी पोर या हम कह लें कि डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट ओपनिंग एनस, यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग एक ही पोर के द्वारा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लोका के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब इसमें रेस्पायरेशन जो होता है, रेस्पायरेशन यानी सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, तो इसमें रेस्पायरेशन टेक प्लेस, ठीक है, टेक प्लेस बाय गिल्स। किसके द्वारा होता है रेस्पायरेशन? गिल्स के द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा होता है, एंड स्किन के द्वारा होता है। ठीक है। तो जब ये एम्फीबियन के एनिमल्स वाटर में पाए जाते हैं, तो गिल्स और स्किन के द्वारा रेस्पायर कर सकते हैं, और जब ये लैंड हैबिटाट पर पाए जाते हैं, तो ये लंग्स यानी फेफड़े के द्वारा रेस्पायरेशन शो करते हैं। अब इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर होता है। इनका जो हार्ट होता है, यहाँ पे सबसे पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हार्ट इनमें कितना होता है? 3 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर हार्ट इनमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है।
और 3 चैम्बर में 2 आर्किल होती है। क्या होती है? 2 आर्किल, 2 आर्किल और 1 वेंट्रिकल। इनके हार्ट में 2 आर्किल और 1 वेंट्रिकल होती है और पूरा हार्ट कितना होता है? 3 चैम्बर होते हैं और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब ये हुआ कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ हमेशा फ्लैक्चुएट करता रहता है, यानी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर घटेगा तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी घट जाएगा, और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनके बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये क्या होते हैं कि पाइकिलोथर्म कहलाते हैं, और ये पाइकिलोथर्म कहलाते हैं जिसकी वजह से हमें कह सकते हैं इट इज़ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये कैसे एनिमल्स होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के नाम से जाने जाते हैं। ये it is cold blooded animal, it is cold blooded एनिमल, एनिमल्स होते हैं ये, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अब इनमें सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं। सेक्स इनमें यानी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और ये ओवी पैरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। क्या होते हैं? ओवी पैरस। ठीक है ना। एक ऐसा एम्फीबिया होता है जिसमें 4 लिम्स नहीं पाए जाते और उसका एग्जाम्पल है इक्थियोफिस। इक्थियोफिस एक ऐसा एम्फीबियंस एनिमल्स है जिसमें किसी भी प्रकार का लिम्ब यानी उनके पैर नहीं पाए जाते। तो ये ऐसे एम्फीबिया होते हैं जिनमें लिम्बलेस एम्फीबिया जिनको हम कहते हैं। तो लिम्बलेस एम्फीबिया, लिम्बलेस एम्फीबिया जो होता है एम्फीबिया, वो क्या होता है? इक्थियोफिस। इक्थियोफिस, ये इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? मुख्य रूप से जैसे हम कह लें फ्रॉग हो गया, इसके अंतर्गत और कौन हो गया? सैलामेंडर हो गया, सैलामेंडर और इक्थियोफिस। इक्थियोफिस तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? एम्फीबिया के। तो ये था एम्फीबिया क्लास का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब नेक्स्ट क्लास में हम आते हैं रेप्टाइल्स। तो जो क्लास रेप्टाइल्स होता है यहाँ पे नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका, उसको हम क्या कहेंगे? क्लास रेप्टाइल। क्लास रेप्टाइल, बात समझ में आई? तो क्लास रेप्टाइल किसे कहते हैं? अब देखो, द क्लास रेप्टाइल रिफर टू क्रीपिंग आर क्रेवलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। जो क्लास रेप्टाइल्स होते हैं इनमें जितने भी एनिमल्स पाए गए वो या तो क्रीपर होते थे या क्रेवलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन शो करते थे। तो इस क्लास में जितने भी एनिमल्स हो सकते हैं वो कैसे होते हैं? इट में बी क्रीपर। ये कैसे होते हैं? क्रीपर, रेंगने वाले क्रीपर, और या फिर क्रेवलिंग एनिमल। तो रेप्टाइल क्लास में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो क्रीपर होते हैं, रेंग कर चलने वाले, या वो सरपेंट या खिसक कर चलने वाले एनिमल्स होते हैं। इनमें ऐसे ही लोकोमोशंस पाए जाते हैं। ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं।
ये मोस्टली कैसे एनिमल्स होते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, यानी लैंड हैबिटाट के पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इनकी जो बॉडी होती है वो ड्राई होती है, ठीक है ना। और एक ड्राई एंड कार्निफाइड स्किन इपिथीलियम या स्केल के द्वारा ढकी होती है। तो हमें कह सकते हैं होल बॉडी कवर्ड बाई, बॉडी क्या होती है? ड्राई होती है, शुष्क होती है, ड्राई एंड कवर्ड बाई, कवर्ड बाई, इनकी बॉडी कैसी होती है? ड्राई होती है, कवर्ड बाई कार्निफाइड स्किन, कार्निफाइड स्किन, कार्निफाइड स्किन के द्वारा इनकी बॉडी क्या होती है? कवर्ड होती है। और ये इन पे जो स्केल पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? स्केल आर प्रेजेंट, इनकी बॉडी पर क्या पाई जाती हैं? स्केल पाई जाती हैं, और वो इपीडर्मल स्केल कहलाती हैं। तो हमें कह सकते हैं कि बॉडी इज कवर्ड बाई epidermal स्केल, इनकी बॉडी इपीडर्मल स्केल से क्या होती है? कवर्ड की जाती है। अब इसमें जो लिम्स व्हेन प्रेजेंट एंड आर टू पेयर, इनमें लिम्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं और नॉन प्रेजेंट भी हो सकते हैं। तो इनमें जो हार्ट होता है यूजुअली जो है 3 चैम्बर, बट क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर होते हैं। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, तो रेप्टाइल्स में इनमें हार्ट कितना होता है? हार्ट को 3.5 चैम्बर कहते हैं, 3.5 चैम्बर, या आपको मोस्टली मिलेगा 3 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लेकिन एक्सेप्शन के रूप में अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें, एक्सेप्शनली क्रोकोडाइल 4 है एक्सेप्शन। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उसमें हार्ट कितने होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। 4 चैम्बर हार्ट फाउंड इन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बट 4 चैम्बर हार्ट फाउंड इन क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल्स। तो क्रोकोडाइल्स यानी जो होते हैं उनमें 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। बाकी सभी रेप्टाइल्स में हार्ट जो होते हैं वो 3 चैम्बर होते हैं। इनकी भी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के थ्रू घटता या बढ़ता रहता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ पाइकिलोथर्म एनिमल्स या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। रेप्टाइल आर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेप्टाइल आर पाइकिलोथर्म और आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। पूरे रेप्टाइल्स को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, और पूरे रेप्टाइल्स को जब 2 भागों में डिवाइड किया जाता है तो एक में आता है स्नैक, फर्स्ट में क्या? स्नैक, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? लिजार्ड।
स्नैक और लिजार्ड दो का ग्रुप बनता है इसमें, एक स्नैक कहलाते हैं, दूसरा क्या कहलाता है, लिजार्ड कहलाता है। दियर स्केल एज स्किन कोट, और इनकी स्किन पर क्या होती है, एक कोट पाई जाती है, या हम कह सकते हैं कि इनकी स्किन में क्यूटिकल पाई जाती है, और ये क्यूटिकल लेयर क्या करते हैं कि वो सेपरेट होते हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं। सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है। सेक्सेस इनमें अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और ये कैसे होते हैं, ओवी पैरस होते हैं। कैसे होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। तो जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं कैसे होते हैं, ओवी पैरस। तो ये अंडे देने वाले होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेप्टाइल आर ओवीपेरस। एग्जाम्पल के तौर पे इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो हम एग्जाम्पल इसका देख लेंगे रेप्टाइल्स का। तो रेप्टाइल्स में आपका जैसे आ जाएगा टर्टिल, क्या आ जाएगा, टर्टिल, चीलोन, या हम इसी को क्या कहेंगे, टर्टिल, ठीक है, टर्टिल। और दूसरा हो जाएगा आपका ट्री लिजार्ड, ट्री लिजार्ड। ट्री लिजार्ड को प्रायः हम गिरगिट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब गार्डन लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, तो इसको हम गार्डन लिजार्ड के नाम से जानते हैं। जैसे ट्री लिजार्ड हो गया, गार्डन लिजार्ड हो गया। गार्डन लिजार्ड हम उसको कहते हैं जी, उसका नाम होता है कैमलियन का। और वॉल लिजार्ड, वॉल लिजार्ड, कैमलियन को हम क्या कहते हैं, गार्डन लिजार्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो वॉल लिजार्ड हो सकते हैं, वॉल लिजार्ड, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या होते हैं कि क्रोकोडाइल्स होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल भी होंगे, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, और साथ ही क्या होंगे, जो एलिगेटर, एलिगेटर, ठीक है। और सारे स्नैक भी आ जाएंगे, स्नैक। तो सारे स्नैक में चाहे वो नाजा नाजा हो, या फिर बुंजारस हो, या वाइपर हो, तो ये सारे आ जाते हैं किसमें, रेप्टाइल्स में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लास एम्फीबिया एंड व्हाट इज क्लास रेप्टाइल्स। क्लास रेप्टाइल और एम्फीबिया क्या होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास को हम नेक्स्ट डे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।